हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारी चीजें कवर कर ली है। प्लास्टिड के अंदर हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये सब पढ़ लिया था, है ना। और क्लोरोप्लास्ट में हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, है ना बच्चों। ठीक है, पूरी चीजें, स्ट्रोमा क्या होता है, ठीक है, ग्रेना, ग्रेनम, ये सब की डिफरेंस समझे थे अच्छे से, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था भैया, मतलब एकदम फुल टू क्लियर। ठीक है, एनसीईआरटी को भी रीड करी थी अपन ने, ठीक है, जिसमें से कुछ बातें रह गई थी उसको भी देखा। ठीक है, अच्छे से एक एक पॉइंट को देखा, मतलब पूरी डिटेल में हमने उस टॉपिक को कवर कर लिया। अब है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट ऑर्गेनल, वो है राइबोसोम। और अगर ये सेल के अंदर बच्चों राइबोसोम ना हो ना, तो इतनी बड़ी त्रासदी आ जाएगी ना, इतनी बड़ी त्रासदी आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, और ये त्रासदी कौन सी होगी, ये जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तब आपको पता चलेगी। इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद त्रासदी ये पता चलेगी। चलो आ जाओ, ध्यान से समझो, इसको हम स्टार्ट करते हो। राइबोसोम को हम बोलते हैं इंजन ऑफ सेल। ठीक है, इंजन ऑफ सेल क्यों बोलते हैं इंजन ऑफ सेल, कुछ देर बाद पता लगेगा बच्चों। ठीक है, डोंट वरी, हर चीज पता लगेगा काके। ठीक है, हर चीज पता लगेगा तुझे। ठीक है, सबसे पहले राइबोसोम को किसने ऑब्जर्व किया था? सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेड ने इन द ईयर 1953। ईयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साइंटिस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार नीट में। ठीक है, तो इसलिए इसके बिल्कुल भी इस चीज को नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेट इन द ईयर 1953 राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है आरएनए, आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और दूसरी चीज होती है अपने पास प्रोटीन। ओके क्लियर। अब राइबोसोम के ऊपर सर मेम्ब्रेन होती है, तो नहीं, इट इज मेम्ब्रेनलेस, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इट इज मेम्ब्रेनलेस। ठीक है, so membrane absent. Now next it is granules like structure, granules, grains होते हैं ना, grains छोटे छोटे, तो उसी की तरह का स्ट्रक्चर होता है, granules like structure। ठीक है, and it is the smallest cell organelle, it is the smallest cell organelle, right? Now अब आ जाओ, इसको हम ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, वाई? बिकॉज इट 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 प्रोड्यूस प्रोटीन्स, इट प्रोड्यूस प्रोटीन्स, राइट। ओके, नाउ अब आ जाओ आगे की बातें। देखो, ये सब तो नामकरण थे, जो कुछ इंपॉर्टेंट कभी कभार पूछे जाते हैं वो थे। ठीक है, अब आ जाओ काम की बात है थोड़ी। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम में 60% जो होता है वो आपका क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। 60% होता है प्रोटीन्स और 40% होता है राइबोसोमल आरएनए, राइट, राइबोसोमल आरएनए। 60% प्रोटीन्स और 40% राइबोसोमल आरएनए। यूकैरियोटिक राइबोसोम वो कौन से टाइप का होता है? एटीएस टाइप का, और जो कि बना होता है दो टाइप के सब यूनिट से। एक सब यूनिट बड़ा होगा 60s टाइप का, और दूसरा सब यूनिट छोटा होगा 40s टाइप का। तो 60s टाइप वाला सब यूनिट होगा लार्जर और 40s वाला सब यूनिट होगा स्मॉलर। ठीक है, इस 60s सब यूनिट के अंदर तीन टाइप के राइबोसोमल आरएनए होंगे। एक होगा 28s टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, एक होगा 5.8s टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, एंड एक होगा 5s टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। सो ये तीनों टाइप के राइबोसोमल आरएनए किसमें प्रेजेंट हैं? यूकैरियोटिक राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट में, यानी कि 60s वाले सब यूनिट में। समझ में आई इतनी बात? और दूसरे स्मॉलर सब यूनिट में सिर्फ एक टाइप का राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होगा, 18s, 18s। अब यहां पर इस फिगर में देखो, ये है स्मॉलर सब यूनिट, ओके, और ये वाली जो है तुम्हारी बच्चों, ये है लार्जर सब यूनिट। इस स्मॉलर सब यूनिट के अंदर एक ही टाइप का
राइबोसोमल आरएनए कौन सा 18S, और इसके अंदर कौन कौन से 28S, 5.8S और 5S। तो ये हो गए इसके अंदर राइबोसोमल। क्या याद हो गया? ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में जहां यूकैरियोटिक राइबोसोम में 60% प्रोटीन होता था, यहां पर अब प्रोटीन होगा 40%। 40%, ठीक है, यहां पर प्रोटीन होगा 40%। ठीक है बच्चों, और यहां पर राइबोसोमल जो आरएनए होगा वो होगा 60%, तो इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। यूकैरियोटिक राइबोसोम में प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है, प्रोटीन की परसेंटेज ज्यादा रहेगी। ठीक है, ओके। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए की परसेंटेज ज्यादा होगी, ठीक है, प्रोटीन की परसेंटेज कम रहेगी। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन से टाइप का राइबोसोम होता है? 70S टाइप का, जो कि अगेन बना होता है दो टाइप के सब यूनिट से। एक सब यूनिट होगा लार्जर और दूसरा होगा स्मॉलर। इस लार्जर सब यूनिट के अंदर दो टाइप के राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होंगे, 23S टाइप एंड 5S टाइप, 23S टाइप एंड 5S टाइप। और स्मॉलर सब यूनिट के अंदर एक टाइप का राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होगा, 16S टाइप। ठीक है, सो स्मॉलर सब यूनिट के अंदर एक टाइप का राइबोसोमल आरएनए 16S, और इसके अंदर दो टाइप के 23S एंड 16S। और ये जो 23S है इसको अपन राइबोजाइम भी बोलते हैं बच्चों, राइबोजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, ये जो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट है, ये ज्वाइन कैसे हुए? ये ज्वाइन कैसे हुए? सो इट इज ज्वाइंड ड्यू टू Mg+2 ion, Mg+2 ion, these are joined due to Mg+2 ion। अब एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में ये दोनों सब यूनिट कैसे जुड़ते हैं, तो इसके लिए अपने को Mg+2 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो देखो, इन दोनों के अंदर, इन दोनों सब यूनिट में क्या प्रेजेंट है बच्चों? आरएनए प्रेजेंट है। आरएनए किससे बनी हुई है? आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनी हुई है, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनी हुई है। उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर, अच्छा, एक न्यूक्लियोटाइड को मॉलिक्यूल को अगर हम लें तो वो कितने से बना, किस किस चीज से बना रहता है? एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल हमारा बना रहता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, फिर फॉस्फेट, 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 और फिर पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर आरएनए में कौन सा होगा? राइबोस का। सो इससे बनेगा एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल होंगे आरएनए में। ठीक है, तो आरएनए तुम्हारे इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी, यानी कि स्मॉलर सब यूनिट में भी प्रेजेंट है और बड़े वाले सब यूनिट में भी प्रेजेंट है। इनके जो आरएनए में फॉस्फेट ग्रुप है ना बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये क्या करते हैं? ये आयनिक बॉन्ड का क्रिएशन कर देते हैं, आयनिक बॉन्ड का क्रिएशन हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और जिसमें Mg+2 हेल्प कर देता है। ठीक है, और इसके वजह से क्या हो जाता है? दोनों सब यूनिट जुड़ जाते हैं, दोनों सब यूनिट राइबोसोम की बाइंड हो जाती है। सो फॉर द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट Mg+2 इज मस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, राइट। इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड, it forms ionic bond, it forms ionic bond with phosphate group of ribosomal RNA of 2 subunit। क्लियर हुआ? क्या समझ में आई चीजें? ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो आपको लिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है ना बच्चों, एस 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 एस, ठीक है, एस एस, हर जगह आपको ये एस, ये एस लास्ट में, सर आप एस एस लगा के एकदम एकदम क्या कर रहे हो? ठीक है, तो ये एस एस जो दिख रहा है ना आपको, एस एस, व्हाट इज दिस एस? दिस इज स्वेटबर्ग्स यूनिट, इट इज कॉल्ड स्वेटबर्ग्स यूनिट। ठीक है, इसको स्वेटबर्ग्स यूनिट बोलते हैं। ठीक है, या फिर it is also called as sedimentation coefficient, it is indirectly a measurement of density and size। ये डेंसिटी और साइज के मेजर के लिए हेल्पफुल होता है। इनडायरेक्टली हम इस डेंसिटी और साइज को मेजर करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? तो वो हमारे काम की चीज नहीं है। ठीक है, वो हमारे काम की चीज नहीं है। ठीक है, राइट बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। देखो,
At the time of protein synthesis, several 70S ribosomes become attached to mRNA with the help of a smaller subunit. This structure is called polyribosomes or polysomes और ergosome. ये एक नया नाम आ रहा है, ये स्टेटमेंट और इसका मतलब तो बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है, लेकिन इसको इस नाम से बहुत कम लोग जानते होंगे. सो पॉलीजोम, पॉलीजोम क्या होता है? पॉलीजोम, पॉलीजोम क्या होता है हमारा? ये चीज होता है पॉलीजोम, ये वाली चीज पॉलीजोम होती है, और पॉलीराइबोसोम भी यही वाली चीज होती है. और साथ में एक नया नाम जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एर्गोसोम, भी पॉलीजोम को ही बोलते हैं या फिर पॉलीराइबोसोम को ही बोलते हैं. ठीक है, पॉलीराइबोसोम को ही बोलते हैं. ठीक है, सो मैसेंजर आरएनए से बहुत सारे राइबोसोम अगर जुड़ जाते हैं हमारे, ठीक है, सो वो चीज हमारी कहला जाती है पॉलीराइबोसोम. ठीक है, राइट बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं. 23S आरएनए, ये क्या होता है? 23S आरएनए, दिस इज अ राइबोजाइम, है ना, which contain peptidyl transferase enzyme. ठीक है, helps in formation of peptide bond during protein synthesis. तो याद करो मॉलिक्यूलर बेसिस में हमने लास्ट लेक्चर करके छोड़ा हुआ है ना ट्रांसलेशन, उसके बाद अभी अपने को पढ़ना है. तो ट्रांसलेशन में हमने देखा है 23S आरएनए कैसे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. क्लियर हुआ? तो दिस इज ऑल अबाउट यूकैरियोटिक राइबोसोम. लेकिन अभी भी टॉपिक हमारा खत्म होते हुए भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ी. तो एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं बच्चों. राइबोसोम्स आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेट इन 1953. ठीक है, they are composed of ribonucleic acid, RNA and proteins and not surrounded by any membrane, यानी कि membraneless. ये सारी बातें अपन ने देख ली. ठीक है, eukaryotic ribosomes are 80S while the prokaryotic ribosomes are 70S. Each ribosomes have two subunits, एक होगा बड़ा और एक होगा छोटा. The two subunit of 80S ribosomes are 60S and 40S, while that of 70S ribosomes are 50S and 30S. Right? S को हम लोग क्या बोल देते हैं? Svedberg's unit, which is also known as sedimentation coefficient. It stands for sedimentation coefficient. It is indirectly a measure of density and size. Both 70S and 80S ribosomes are composed of two subunits. कोई दिक्कत? ठीक है, ये हमारी हो गई राइबोसोम की. अब कौन कौन से सब यूनिट होते हैं, उसमें अंदर कौन कौन से टाइप के राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं बच्चों, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइबोसोम कंप्लीट. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. लेसन को आप लोग शेयर करो बच्चों, लेक्चर को. ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बंधुओं के साथ, अदर नीट एस्पिरेंट्स के साथ, जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं इस पैंडेमिक में, उन सब के साथ. तब तक के लिए आप सबको नमस्कार.